अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू मटर वाले चावलों की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और सबसे बड़ी बात कि इनको बनाने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए सिर्फ आपको मटर और आलू चाहिए और साथ में चावल। और मसालों में ईज़िली मसाले जो हैं वो आपको अपने किचन से मिल जाएंगे, जो कि हम लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार से आलू मटर वाले चावलों की रेसिपी मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए इन मज़ेदार से आलू मटर वाले चावलों को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इनको इस तरह कट कर लेना है। इसके बाद 1 कप ऑयल ऐड करके प्याज़ों का कलर चेंज करेंगे, यानी कि हम इनको फ्राई करेंगे। कलर हमने इसका डार्क ब्राउन करना है। तो आप देख सकते हैं प्याज़ों का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। तो मैंने तकरीबन 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया लंबाई में। अदरक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है इन चावलों में। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। तकरीबन 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, ये ऐड करेंगे। इसके बाद 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, इनको भी इस तरह से बारीक कट करके ऐड करेंगे। इनको ऐड करके अच्छे तरीके के साथ हमने इनको पका लेना है, यानी कि इनको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे इन प्याज़ों के साथ, ताकि प्याज इसमें अच्छे तरीके के साथ घुल जाएं और टमाटर भी। इसके बाद साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और नमक को ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। इनको ऐड करके अच्छे तरीके के साथ हमने इस मसाले को भूनना है 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर, इसी तरह चम्मच चलाते हुए, ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला। गरम मसाले की तो अपनी ही खुशबू होती है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते रहेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। जितनी अच्छे तरीके के साथ हम इन मसालों की बुनाई करेंगे तो उतना ही ज़बरदस्त ये जो मटर आलू वाले चावल हैं वो बनेंगे। आप देख सकते हैं पानी हम इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि ये जो मसाला है वो नीचे ना लगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके के साथ हमने इन चीज़ों की बुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर और आलू। तकरीबन ये जो हमारे पास मटर हैं, हाफ़ के जी हमने मटर लिए हैं और हाफ़ के जी ही हम इसमें आलू शामिल कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ धोकर इस्तेमाल किया करें। आलू जो हैं इनको ना तो मैंने ज़्यादा मोटा कट किया है ना ही बारीक, बस नॉर्मल आपको दिख रहा है। इनको ऐड करके अच्छे तरीके के साथ 2 से 3 मिनट फिर से हम इनकी भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू अभी से ही आना शुरू हो गई है। इन चीज़ों को ऐड करके भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनेंगे। ऊपर ढक्कन लगाकर या फिर इसी तरह हल्की आंच पर हमने इसकी भी भुनाई करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ढक्कन लगाकर हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है और इसमें जो आलू हैं ये भी तकरीबन 50% और मटर भी गल चुके हैं। इसके बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और हाफ़ जो है वो पानी को उबाल आते हुए जो मटर आलू हैं ये गल जाएंगे। पानी हमने ऐड कर लिया। अब हम इसके ऊपर फिर से ढक्कन लगाएंगे और पानी के उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो पानी जो है वो भी उबल चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल मैंने 2 कप लिए हैं और ये जो चावल हैं वो सुपर बासमती के हैं।
ये नए वाले चावल हैं। अगर पुराने चावल आप बना रहे हो तो फिर अगर आपने 1 कप चावल लिए हैं तो फिर 2 कप आप इसमें पानी ऐड करें, लेकिन ये नए हैं तो ये गल सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें 2 कप चावल लिए थे तो मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। और एक दूसरा तरीका भी ये है कि अगर आप अंदाज़े से चावल बना रहे हो तो पानी आपने इतना डालना है, जब आप इसमें चावल ऐड करें तो चावल जो हैं वो थोड़ा थोड़ा इस तरह उनकी नोक बाहर को हो तो वो भी पानी परफेक्ट होता है, चावल जो हैं उसमें गलते नहीं, खड़े खड़े बनते हैं। इसके बाद अब हम इसे ढक देंगे और पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। आप देख सकते खुश्क होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं चावलों से पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, थोड़ा थोड़ा ही बाकी है, तो ये दम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बार चम्मच चला के हम इसे ढक देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चावलों में अच्छे तरीके से दम आ सके। इस तरह से चावलों को हम फैला देंगे देचके में अच्छे तरीके से चम्मच चलाकर। तो जी हमारे चावलों को दम लगाए हुए 15 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त से हमारे आलू मटर वाले चावल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इसी तरह मज़े मज़े के और आसान खानों की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। तो इसके बदले में आप भी मुझे सपोर्ट करें और मेरी रेसिपीज़ को पूरा एंड तक वॉच किया करें और मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और अगर आप और मज़ीद आसान और मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपकी हर वो मनपसंद रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आपको पसंद होगी और नहायत ही आसान तरीके के साथ इसको बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो मिलते हैं इस तरह की और मज़े की और आसान रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।